नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ केपीपी न्यूज में। आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बाराबंकी मोहम्मद नईम सभासद व कमरियाबाद कब्रिस्तान के अध्यक्ष ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि रामसनई घाट तहसील कस्बा सुमेरगंज की मस्जिद के पुख्ता कागजात हमारे पास हैं। सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए अफसर इस प्रकरण में जो वीडियो के माध्यम से आवाज़ बता रहे हैं, उनके लिए यह संदेश है कि वो देख लें और देश की भोली भाली जनता को गुमराह ना करें। जिला प्रशासन को बताना चाहूँगा कि मैं मोहम्मद नईम, आप सुन लीजिए। 3 मस्जिद बहुत पुरानी है। खसरा खतौनी नक्शा पर मस्जिद और कुआं दर्ज है। लॉकडाउन खुलने के बाद हाई कोर्ट जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बाराबंकी जिला प्रशासन की तानाशाही रवैये से देश के आवाम को ठेस पहुंचाने का काम किया है। हाई कोर्ट का आदेश है कि 31 मई तक कोई भी निर्माण नया नहीं होगा, ना पुराना निर्माण ध्वस्त किया जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई है जिससे लॉकडाउन में मस्जिद को शहीद करना पड़ा? CBI जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब बोलो ना। मैं मोहम्मद नईम कमरियाबाद कब्रिस्तान का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन का मैं कमरियाबाद का अध्यक्ष हूँ। मैं ये लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब कोई रजिस्ट्रेशन होता है तो उस रजिस्ट्रेशन की जांच होती है और वहाँ से इंस्पेक्टर आता है विभाग से, और वो मौका मुआयना देखने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है। क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फर्जी हो गया, धमाका हो गया, तो रजिस्ट्रेशन होता है जांच पड़ताल होने के बाद और कागज पत्तर के सबूतों के आधार पर, ना ही फर्जी तरीके से जिससे लोग कह रहे हैं। फर्जी लोग कह रहे हैं जिनको नहीं मालूम आता, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं साबित कर रहा हूं कि मेरे पास रामसनई घाट बनी कोडर, यहाँ से तहसील रामसनई घाट के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, जो मुहाफिज खाने से मैंने निकलवाया और मेरे पास उपलब्ध हैं, जिसमें ये साबित है कि ये मस्जिद है। क्योंकि P2 का जो पर्चा कटा है 1990 में चकबंदी हुई थी। चकबंदी में पाठशाला, कुआं और मस्जिद अभिलेखों में दर्ज है। ये अधिकारी देख लें। जिलाधिकारी ने कल स्टेटमेंट दिया, वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। झूठों ने कहा सच बोला जाए, झूठों ने कहा सच बोला जाए। सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोला जाए। ये मजबूरी हमारी कि हम लोग दस्तावेज रखते हुए, कागज रखते हुए, सबूत रखते हुए हमारी मस्जिद को गिरा दिया गया। उन्होंने मलबा कहा। मैं ये साबित कर देना चाहता हूँ, ये कागज में ले लीजिए, ये नोटिस है। नोटिस में उन्होंने खुद कहा, 2 जहाने पे लिखा है, ये देखिए 2 जहाने पे लिखा है मस्जिद, 2 जहाने पे लिखा है मस्जिद, और वो आज कह रहे हैं मलबा। वो आज कह रहे हैं मलबा, अतिक्रमण हटाया गया। जबकि आप अपनी नोटिस में ये कह रहे हैं 77 और 76 की नोटिस दी, और मस्जिद 78 खेल के मैदान में बनी थी। खेल के मैदान में मस्जिद बनी थी, जो रिजर्व जमीन होती है। पुराने ज़माने से मस्जिद बनी, 100 साल पुरानी चली आ रही है। उस पर लोगों ने नमाज पढ़ी। वहाँ के जिलाधिकारी का रास्ता, उसमें जिलाधिकारी और तहसीलदार के बीच में एक रास्ता है आने जाने का। उस आने जाने के रास्ते पर दीवार सबसे पहले उठाई गई। नई दीवार है, आप जाके देख लीजिएगा। नई दीवार उठाई गई और दीवार के ऊपर ही नोटिस चस्पा की गई। नोटिस चस्पा की गई, और जिन लोगों को पार्टी बनाया गया उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। अब हुजूरदारी करे तो कौन करे, कौन पैरवी करे? भाई, जो कमेटी के लोग थे, वो कमेटी के लोगों के ऊपर आपने मुकदमा कायम कर दिया। अब वो लोग मुकदमे में फंस गए, भागे भागे फिर रहे हैं। तो जवाब दाखिल किया गया, जवाब का नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी के आदेश से अगर नोटिस लगाई गई और जिलाधिकारी के आदेश से ही केस चलाया गया उन्हीं की अदालत में, और उन्हीं ने उस मस्जिद को गिरा दिया, ये क्या एक सिस्टम है कि एक अधिकारी इतना कार्य कर सकता है? जबकि हाई कोर्ट इलाहाबाद का ये आदेश है कि 31 मई तक कोई भी निर्माण कार्य ध्वस्त नहीं किया जाएगा और ना ही कोई भी यानी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि कोर्टें बंद हैं। सुनवाई करेगा कौन हमारी? और कोई भी केस जब अगर हार जाता है कोई आदमी, तो 90 दिन का समय दिया जाता है अपील के लिए
कि आप जिस मेरे फैसले से अगर मुतमईन ना हो तो किसी उच्च न्यायालय में जाकर फैसला कर सकते हैं। मेरे पास पुराना भी नक्शा धरा हुआ है, पुराने नक्शों के नंबर धरे हुए हैं। पुराना नक्शा मैंने निकाला, नया नक्शा निकाला, और ये देखिए ये पुराना नक्शा है, ये पुराना नक्शा है जो मैंने निकाला, जिसके नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या है। और ये नया नक्शा है जो इस वक्त वर्तमान में चल रहा है, ये नया नक्शा है। और उसके बाद पुराने नक्शे में 844, 845, 901, 902 ये गाटाएं 777, 777 में आती है, और 901, 902 778 में आती है, और 903 778 में आती है। 896 जो पुरानी यानी है 896 वो 776 में आती है। तहसील राम सनहीघाट के क्षेत्र अधिकारी की हड़दर्मी हो गई कि उन्होंने शायद प्रेस्टी इशू बना ली कि मैं अपना रास्ता चौड़ा करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मंदिर हटाना पड़े, मस्जिद हटाना पड़े, हिंदू मुस्लिम हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, मुसलमानों के दिलों के ऊपर जख्म लगा दिया जाए, या उनको ये मैसेज देना चाहते थे कि वो IAS नहीं है। अगर पढ़े लिखे वो इंसान होते तो इबादत गाहों की इज्जत करना जानते। मेरी इबादत गाहें हैं, कुरान, मस्जिद, हदीस, तस्बीह, न जाने मस्जिद में कितनी चीजें होती हैं, उनको आपने बुलडोजर से उतरवाया और जगह जगह गिरवा दिया। कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई। बड़े अफसोस की बात है। मैं इस वक्त मेरा दिल रो रहा है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ कि कुरानों की हरमती की गई है। इबादत गाहों की इबादत की थी तो ठीक है, अगर आप कह देते मुसलमानों से देखिए आप केस हार चुके हैं, आइए और अपनी कुरान और हदीस जो पवित्र ग्रंथ है वो उठा ले जाएं, तो हम लोग उठा ले जाते हैं। भाई आप मालिक हैं सत्ता के 100 हाथ, पता नहीं आप किस मंत्री के किस संतरी के यानी जानने वाले रिश्तेदार हो, आपकी चले और हमारी ना चले, हम गरीब आदमियों की सुनवाई ना हो। मगर मैं साबित कर सकता हूं कि इससे पहले भी इसका रजिस्ट्रेशन, पुराना रजिस्ट्रेशन बोर्ड में है, और नया रजिस्ट्रेशन मैं आपको कापी दिखा दूं, उसका भी रजिस्ट्रेशन है, जिसके 7 आदमी वांटेड हैं। 7 आदमी जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कराया था, नई कमेटी बन गई थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो सब वांटेड हैं, उनके ऊपर मुकदमे कायम कर रखे हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि गाटा संख्या 778 भूमि भू अभिलेखों में खेल का मैदान दर्ज है, जिसमें मस्जिद काफी अरसे पुरानी है। ये दर्ज सुरक्षित भूमि होती है। सुरक्षित भूमि को यानी छेड़ने का अधिकार नहीं होता है, सुरक्षित है तो है। और आप मलबा कह रहे हैं और खुद ही अपनी नोटिस में कहते चले आ रहे हैं कि मस्जिद मस्जिद, उसके बाद आप मलबा कह रहे हैं। इससे पहले भी अभी SDM साहब के बयान थे, उन्होंने खुद कहा कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि लोगों ने, अराजक तत्वों ने पथराव किया था। आज वो ये बयान दे रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है। और मैं आपको एक बात और बहुत मुतमईन के साथ बता देना चाहता हूँ, दावेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर मस्जिद सरकारी जमीन पर सरकार ये साबित कर दे, दावे के साथ कहता हूं, तो मैं लिख के दे रहा हूं, कोई भी मुसलमान उसमें नमाज नहीं पढ़ेगा। मस्जिदें हमेशा खरीदी जाती हैं या लोगों की जमीनें जो दान दी जाती हैं, दान में दी गई जमीन पर मस्जिद बनाई जाती है, वरना इबादत हमारी पक्की नहीं है, मुकम्मल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं दावे के साथ, मगर ये साबित करना होगा कि गवर्नमेंट की जमीन थी और गवर्नमेंट की मिल्कियत थी और उस पर मस्जिद बनी हुई थी। मैं वाकई में अपना दावा छोड़ दूंगा, वरना मैं कह रहा हूं कि जिलाधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज हो और जांच प्रशासन करावे, शासन जो है जांच करावे, क्योंकि अगर जब तक वो उप जिलाधिकारी रहेंगे तो जांच को प्रभावित करते रहेंगे। लिहाजा मेरी मांग है कि उनको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए, उसके बाद जांच समिति गठित की जाए, जांच कराने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अदालत खुलने के बाद मैं हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाऊंगा और हाईकोर्ट में इसमें मांग करूंगा। अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो न्यायालय तो जरूर सुनेगा। अगर कानून तुमको ये इजाजत देती है, कानून के रखवाले हो और तुम जो समझ में आए वो कर लोगे। हमें भी, हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, कानून हमें भी अधिकार देता है और ये हमें भी हक है कि हम भी अपनी फरमाइश करें। और जो लोगों ने अभी बाबरी मस्जिद पर आवाज उठाई, बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि बाबरी मस्जिद में ये साबित सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सका कि
मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये साबित नहीं हो सका, मगर मजबूरी यह है कि हालात बिगड़ ना जाए, इसलिए मुसलमानों ने समझौता कर लिया। ऐसा नहीं है, आप हिंदू धर्म से हो, मैं मुसलमान धर्म से हूं, एक मोहल्ले में रहता हूं, तुम इबादत करो या मैं इबादत करूं, मोहब्बत से आओ, कलेजा मैं निकाल के दे दूंगा, मोहब्बत से मांगो, मैं कलेजा निकाल के दे दूंगा। मगर अगर हरधर्मी करोगे तो चाहे जान की बाजी लगाना पड़े, हम लोग जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हैं। और इस बात को लेकर बाराबंकी में बहुत रोष है, मगर ये लॉकडाउन है जो हमें मजबूर किए, वरना सड़कों पे उतर कर हम वो करते कि जो प्रशासन के समझ में ना आता। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि मेरी बात शासन तक पहुंचाएं, और मैं यहां से लेकर मैं लिखा पढ़ी भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं लिखा पढ़ी करके भी कागज भेजूंगा, मगर मुझे अफसोस है, तकलीफ है, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसको आप शासन तक पूर्णता पहुंचाएं। और मैंने कोई गलत बात नहीं कही है, जो मैं परेशान हूं, और मैं सबूत के साथ में कह रहा हूं, ये कागज पत्र यानी मेरे नहीं बनाए हुए हैं, आपके यानी मुहाफिज खाने से मैंने निकलवाया है, सरकारी दस्तावेज हैं। और यहां तक कि 45 भी क्या कह रहा है, 45 भी जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय देख लें, P2 क्या कह रहा है, टू का क्या कह रहा है, वो भी देख लें, चेक कर लें, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो जमीन की पैमाइश करने के लिए हमें बुला लें, हम पीता रख देंगे और उनको साबित कर देंगे कि आपने जहां पर तोड़ा है इस जमीन की आपने नोटिस ही नहीं दी, आपने नोटिस नहीं दी, बल्कि आपने 76 और 77 की नोटिस दी, 3 या 4 किताब दी, 78 पर मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद खेल के मैदान में बनी हुई है, आपकी जमीन पर नहीं बनी हुई है, और वो रिजर्व जमीन होती है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, और आप लोगों से भी यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर बात को उठाओ, भले कुछ भी हो, सरकारी मीडिया ना उठाए ना सही, मोदी मीडिया उठाए ना उठा सही, मगर आप तो हमारे साथ के लोग हो, आप तो उठाओ, आप तो सच को सच कहो। आज अगर कह नहीं गिराया गया, पहले कह रहे 1 महीना पहले गिराया गया, 1.5 महीना पहले गिराया गया, तो वहां फोर्स क्यों लगा रखी है? जानों की अनुमति पत्रकारों को क्यों नहीं दी जा रही है? क्या कारण है? हम लोग क्यों नहीं जा सकते? हम लोग क्यों मौके से मुआयना नहीं कर सकते हैं? जिलाधिकारी ने अगर ऑर्डर किया तो ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं देते? ऑर्डर की कॉपी साया कर दे कि मैंने ऑर्डर दिया, मैं लिख के दे रहा हूं, उनकी नौकरी चली जाएगी। ऑर्डर की कॉपी दे दे, उनकी नौकरी चली जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं।